कंबोज जी, सभागार में उपस्थित श्रद्धेय प्रोफेसर सुमित्रा गुहा जी, प्रोफेसर विद्याधर व्यास जी, आदरणीय गीता जी, आदरणीय अनुराधा जी और सभी कलाकार दीदियों और सज्जनों, प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हम कला दर्शन विभाग का वार्षिक दिवस मना रहे हैं। और आपने जब ये गतिविधियों का पूरा लेखा जोखा दे कला दर्शन विभाग के प्रति प्रशंसा भी कर रहे होंगे कि एक साल में कितनी गतिविधियां कोई विभाग कर सकता है। यानी स्थापना दिवस आज 19 नवंबर को है और 14 नवंबर तक उन्होंने गतिविधियां की हैं और पिछले साल ठीक 19 नवंबर से ये गतिविधियों का सिलसिला शुरू हुआ है। और इसमें सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की ही गतिविधियां नहीं हैं, आपने देखा होगा तो कई अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां भी कला दर्शन विभाग ने की हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को और अधिक लोकोन्मुखी और अधिक प्रजातांत्रिक बनाने का प्रयास किया है और हमारे इस प्रयास में कला दर्शन विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि एक समय में पूरा इंदिरा गांधी कला केंद्र कुल मिलाकर जितनी गतिविधियां नहीं करता था उससे कई गुना अधिक गतिविधियां अकेले कला दर्शन विभाग ने की हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ पे शास्त्र और प्रयोग इन दोनों का बहुत महत्व है। तो जहाँ कला केंद्र के अन्य विभाग शास्त्र के ऊपर और शास्त्र संपदा को विकसित करने में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, वहीं कला दर्शन विभाग उसके प्रयोगों की ओर ध्यान देता है। इसलिए इसका दायरा भी बहुत व्यापक है और ये प्रदर्शनकारी कलाओं में, चाहे वो दृश्य श्राव्य कलाएं हों, चाहे वो मंच पर प्रस्तुत होने वाली कलाएं हों, चाहे वो अन्य माध्यमों से अभिव्यक्त होने वाली कलाएं हों, सभी के कला दर्शन विभाग के द्वारा प्रदर्शन होते हैं। इसके साथ ही बाल जगत जैसी गतिविधियां भी कला दर्शन विभाग संचालित करता है, जो अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। कुल मिला के हमारा प्रयास ये होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक भारतीय कला और संस्कृति की वो अवधारणा प्रस्तुत कर सकें जिसके कारण आज पूरा भारतीय समाज अपनी पूरी गरिमा के साथ पूरे विश्व के सामने खड़ा होता है। इसलिए कला दर्शन के माध्यम से जो कुछ भी प्रयास हम कर रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से, वो न सिर्फ प्रदर्शनकारी कलाओं के लिए एक मंच है, बल्कि भारतीय कलाओं की अभिव्यक्ति के लिए एक बहुत सशक्त मंच है। आपने देखा होगा कि देश बड़ा कलाकार हर विधा के पिछले एक वर्ष में हमारे कला दर्शन विभाग में आए हैं और मैं पूरी विनम्रता के साथ उन सभी का यहाँ पर उल्लेख करते हुए उन्हें अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आज एक और बहुत प्रसन्नता का अवसर है। सुमित्रा जी का जिस डीवीडी का हमने आज अभी लोकार्पण किया, ये प्रोजेक्ट कई दिनों से हमारे बीच चर्चा में था, लेकिन हम उसे साकार रूप नहीं दे पा रहे थे। अन्य कारणों से वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा था, लेकिन पिछले वर्ष थोड़ा संकल्प दृढ़ करके हमने उन्हें आग्रह किया कि वे इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ करें और मैं सुमित्रा जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय सीमा के पूर्व इस प्रोजेक्ट को पूरा करके हमें सौंप दिया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जब हम अच्छे रिकॉर्ड की बात करते हैं तो थोड़ी खराब रिकॉर्ड की भी बात करनी चाहिए। जो 2 और डीवीडी हमने 2 और पेन ड्राइव जो हमने, वो दरअसल कला केंद्र का एक लंबित प्रोजेक्ट था जो ग्रेट मास्टर्स सीरीज के अंतर्गत हुआ था। अगर आपने वीडियो क्लिप में रिकॉर्डिंग देखी होगी तो आपको ध्यान आया होगा कि ये रिकॉर्डिंग बहुत पुरानी है। मुझे याद नहीं, शायद 10 से 15 वर्ष पुरानी ये रिकॉर्डिंग्स हैं। किसी कारण से ये प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ पाया और जहाँ था वहीं जाकर रुक गया। जब मेरे संज्ञान में ये बात थी कि ग्रेट मास्टर सीरीज़ में हमने कई रिकॉर्डिंग्स की हैं जो अभी भी डब्बे में बंद हैं, तो हमने उन्हें कम से कम प्रकाश में लाने का प्रयास किया। हालांकि हमारे भी इस प्रयास में अच्छी खासी देर हो गई, लेकिन अंत भला सो सब भला ऐसा मानते हुए आज हमने विद्याधर व्यास जी की वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्रस्तुत की है और निस्संदेह ये पूरे संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। हमारा तो ये भी सौभाग्य होता कि पंडित राजशेखर मंसूर हमारे बीच स्वयं होते और इस रिकॉर्डिंग को वो देखते,
लेकिन वे गंभीर बीमारी के पश्चात हमारे बीच नहीं रहे। और इस बात का मुझे लगातार खेद है कि ये रिकॉर्डिंग हम उनके रहते उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। उनके कुछ सुयोग्य शिष्य इस बारे में हमें लगातार आग्रह भी करते रहे और हम उसके संकलन में लगे रहे, लेकिन जैसा होता है सब चीज़ें आपके अनुसार तय किए अनुसार नहीं होती और आपके सोचे अनुसार नहीं होती। तो ये इस बात का खेद, इस बात का दुख हमें हमेशा रहेगा कि हम पंडित राजशेखर मंसूर की वो रिकॉर्डिंग उनके सामने रहते हुए प्रस्तुत नहीं कर पाए। लेकिन ये संतोष जरूर है कि ये तो संगीत की, भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा शाश्वत रहेगी, जीवित रहेगी और नए नए विद्यार्थियों को प्रेरित करती रहेगी। आज का ये आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। आज हम सुमित्रा जी से कुछ ऐसी बंदिशें सुनने वाले हैं जो कर्नाटक संगीत और उत्तर भारत यानी दक्षिण भारत और उत्तर भारत के संगीत को जोड़ने का काम करती हैं। आज का ये प्रयोग ऐतिहासिक प्रयोग है और आने वाले समय में ये भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए एक मजबूत कड़ी साबित होगा। इस विश्वास के साथ हम सब इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूँ कि कृपया वे